नमस्कार दोस्तों। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है 3 नवंबर को 2020, इसके पहले वहाँ पे एक कस्टम बन गया है कि जो दो प्रेसिडेंशियल होपफुल्स है, दो प्रेसिडेंट के दो कैंडिडेट्स हैं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, उनके बीच में एक पब्लिक फोरम में फेस टू फेस डिबेट होता है। एंड जिसका एक मीडिया का एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो डिबेट को कंपेयर करता है और अलग अलग टॉपिक्स पे उसमें डिस्कशन होता है ताकि एक दूसरे के विचार आप पब्लिक फोरम में रख सकें। ये डिबेट इम्पोर्टेंट इसलिए होता है, यूजुअली जो वोटर होता है वो कोई एक कैंडिडेट की तरफ झुका हुआ होता है। सो ट्रम्प के जो वोटर है वो ट्रम्प को ही फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, या उनके बारे में उन्होंने जो कहा है वो न्यूज़ पढ़ते हैं। सेम हैपन्स विद जो बिदेन, उनके फॉलोअर उनकी तरफ बायस रहेंगे, उनका न्यूज़ पढ़ेंगे। तो ये डिबेट एक ऐसा मौका है जहाँ पर एक जो 3-4 टॉपिक इन लोग चूज़ करते हैं जिसमें एक दूसरे का व्यूज़ समझ में आता है, जिसमें काफ़ी क्लैरिटी आता है। सो अलग अलग टॉपिक जो है उसका हम लोग इसमें देखेंगे। ये एक मैंने न्यूज़ आइटम ओपन किया है। ये देखिए, ये 9 बजे ईस्टर्न टाइम जो है यूएस का, वहाँ पे स्टार्ट होगा। मेरे ख्याल से ये 6:30 बजे इंडिया टाइम सुबह का है कल का। और अलग अलग टॉपिक इसमें है। वो कौन से टॉपिक है वो हम लोग यहाँ देखते हैं। ये देखिए, फॉर द फर्स्ट राउंड वेलेस, जो शायद मॉडरेटर है, क्रिस वेलेस, फॉक्स न्यूज़ के, उन्होंने 3-4 टॉपिक लिए हैं जिसमें ट्रम्प एंड बिडेन के प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है क्या नहीं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का नॉमिनेशन आया है डोनाल्ड ट्रम्प का, जो एक लेडी को उन्होंने नॉमिनेट किया है और वो लेडी को काफ़ी कंजर्वेटिव माना जाता है। एंड जो बिडेन जो है वो लिबरल डेमोक्रेट साइड के हैं। सो जैसा इंडिया में एक राइट विंग लेफ्ट विंग होता है या माना जाता है, यूएस में कंजर्वेटिव और लेफ्ट डेमोक्रेट समझा जाता है। सो ये जो टॉपिक पे हम लोग एक बार गौर कर लेते हैं, ट्रम्प एंड बिडेन्स रिकॉर्ड्स सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये कोरोना वायरस जो पैंडेमिक चल रहा है उस पर क्या व्यूज़ है ये दोनों कैंडिडेट के, इकोनॉमी पे क्या व्यूज़ है, और काफ़ी जो बीच में रेस और वायलेंस, रेस रिलेटेड जो वायलेंस हुआ था उसके ऊपर क्या व्यूज़ है, एंड इंटीग्रिटी क्या है इलेक्शन का, कोई इसमें इंटरफेयर तो नहीं कर रहा है या अलग अलग टाइप का। तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट ये डिबेट बन चुका है, क्योंकि यूएस में अगर आपको शायद जानकारी हो तो ऑलमोस्ट 45 डेज़ पहले वहाँ पे अर्ली वोटिंग स्टार्ट हो जाता है। अर्ली वोटिंग का मतलब होता है कि जो इलेक्शन का डे है, जिस दिन वोटिंग होता है, हम लोग क्या इंडिया में कैसा होता है कि आपका 3-4 डेट अनाउंस की जाती है, वहाँ पर आपको जाके वोट करना है। यूएस में 45 दिन पहले अर्ली वोटिंग शुरू हो जाता है। सो अगर आप वो इलेक्शन के डे के दिन आप अवेलेबल नहीं हो, आउट ऑफ टाउन हो, या आपका कोई और एंगेजमेंट है, तो आप बिफोर 45 डेज़ आप जाके, जब आपको टाइम मिले, जाके वोट करके आ सकते हैं। सो ये टाइम पे काफ़ी रिकॉर्ड अर्ली वोटिंग हुआ है वर्सेस प्रीवियस टाइम 2016 सेम पीरियड। फिर जो वहाँ पे मेल इन बैलेट भी है, मतलब आपको पोस्ट से भी आप वोट कर सकते हो, जो भी काफ़ी रिकॉर्ड लेवल पे लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के नाम से बहुत से लोग शायद भीड़ भाड़ में क्यू में नहीं खड़ा होना चाहेंगे। सो बट डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये पोस्टल बैलेट, मेल इन बैलेट के काफ़ी खिलाफ है। उनका ऐसा कहना है कि इसमें काफ़ी फ्रॉड हो सकते हैं। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिबेट है, क्योंकि मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प को मार्केट, स्टॉक मार्केट के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव माना गया है। और तो ये स्टॉक मार्केट के हिसाब से ही हमको बात करना है, ना कि कोई उसमें पॉलिटिकल बात करना है। तो स्टॉक मार्केट के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिबेट बन चुका है। सो आप अगर देखिए, पूरा दुनिया में आज स्टॉक मार्केट अनडिसाइडेड रहे हैं। अगर आप निफ्टी का देखिए, कल का 224 का 11,224 का क्लोज था, 227 का क्लोज था, और आज 11,222 का क्लोज है। मतलब उधर का उधर ही था, क्लोज टू क्लोज बेसिस में। डाउ जोन्स में भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, उधर का उधर ही है, काफ़ी अनडिसाइडेड है। तो ये डिबेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है ग्लोबल स्टॉक मार्केट के हिसाब से, क्योंकि अभी तक तो हर कोई ऐसा अज्यूम कर रहा है, स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की बात हो रही है, कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प दोबारा जीत के आ जाएंगे
जिस तरह मिस्टर मोदी दोबारा जीत के आ गए हैं। सो ये सब एक ही स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। मिस्टर मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, सब व्लादिमीर पुतिन, रशिया के, ये सब एक थॉट प्रोसेस के लोग हैं जो काफ़ी एक तरीके से ऑटोक्रेटिक भी कह सकते हैं, एक तरीके से काफ़ी इनका होल्ड है अपने वोटर्स के माइंडसेट पर, और इनके काफ़ी पक्का इनका वोट बेस है, और ग्लोबल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इन लोग पावरफुल भी है। सो इनको वापस जीत के आना ये ऑलमोस्ट अज्यूम कर लिया गया है स्टॉक मार्केट रिलेटेड। लेकिन डिबेट जो है इसमें किस तरीके से परफॉर्म होता है, क्योंकि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने आते आते ही सब टैक्सेस कम कर दिए थे फॉर द रिच एंड फॉर द कॉरपोरेट्स। उनका ऐसा कहना था कि पुअर लोग का आप टैक्सेस कम करोगे तो उससे जो है उनको बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन इकोनॉमी को कोई बेनिफिट नहीं है, इकोनॉमी को नुकसान ही है। उनका ऐसा कहना था कि कॉरपोरेट्स और रिच लोगों का अगर आप टैक्सेस कम कीजिए तो वही लोग जॉब्स क्रिएट करते हैं, कॉरपोरेट जॉब क्रिएट करता है और रिच आदमी जो है वो स्पेंड करता है। सो उससे इकोनॉमी को, उनका टैक्स कट करने से, उनके टैक्स रेट कम कट करने से इकोनॉमी को काफ़ी बेनिफिट है। और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एंड जो उनके यूएस फेडरल रिजर्व के गवर्नर है मिस्टर पॉवेल, इन लोगों ने मिलकर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मनी प्रिंटिंग किया गया है, और ये पूरा जो पैसा है काफ़ी हद तक स्टॉक मार्केट में आया है। एंड स्पिल ओवर होके इमर्जिंग मार्केट जैसा इंडिया है, इंडिया को काफ़ी तगड़ा इमर्जिंग मार्केट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हम लोग का, रूपी काफ़ी स्टेबल है। अगर आप देखिए साउथ अफ्रीका, वहाँ की करेंसी काफ़ी गिर चुकी है। आप टर्किश लीरा देखिए, ऑलमोस्ट बर्बादी की तरफ इन लोग जा रहे हैं। अर्जेंटीना देखिए। सो जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके उसमें इंडिया काफ़ी फेवर किया जाता है। सो वहाँ का कुछ मामूली परसेंटेज भी जो मनी प्रिंट किया है वो भी इंडिया में अगर आ जाता है तो वो बड़ा अमाउंट हम लोग के लिए होता है डॉलर का रूपी कन्वर्ट करके। सो इंडिया के लिए, निफ्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये डिबेट है। सो मिस्टर जो बिडेन जो है उन्होंने बीच में कहा था कि वो कैपिटल गेंस जो टैक्स है वो बढ़ाएंगे, स्टॉक मार्केट रिलेटेड अलग अलग उनके थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में व्यूज़ है, और डोनाल्ड ट्रंप के कंजर्वेटिव एंड प्रो स्टॉक मार्केट व्यूज़ है। तो ये डिबेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसा मैं आपको पहले भी बोला था कि स्टॉक मार्केट के हिसाब से वो ऑलरेडी मन बना चुके हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुन के आएंगे। तो ये डिबेट कौन से डायरेक्शन में जाता है, क्या अभी तक तो स्टॉक मार्केट का पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से मिस्टर जो बिडेन काफ़ी वीक कंटेंडर है, लेकिन कल का डिबेट में वो सरप्राइजिंगली क्या वो स्ट्रांग उभर के आते हैं, क्योंकि ये इस तरीके का बात हुआ था 2016 के टाइम जब हिलरी क्लिंटन वॉज द कैंडिडेट। सब जो मीडिया था, ग्लोबल जो एक सेंटिमेंट था, वो हिलरी क्लिंटन 100% और बहुत आसानी से जीत जाएगी, इस तरीके का सेंटिमेंट था। लेकिन जैसा जैसा एक एक करके डिबेट आगे बढ़ते गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा जो है डेसिमेट कर दिया था उनका आर्ग्यूमेंट्स को, एंड ही केम आउट एक्सट्रीमली स्ट्रांग। सो वहाँ से जो है पासा पलट गया था। एंड यूएस में जो वहाँ का नेटिव कह लीजिए या वहाँ का मेजॉरिटी कह लीजिए, नेटिव तो नहीं कह सकते हैं लेकिन मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वहाँ का, वो सब दे आर ऑल वाइट्स। तो वो वाइट्स में काफ़ी जो है डोनाल्ड ट्रंप को ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट मिलते जा रहा है। और जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, फ्लोरिडा, टेक्सास, फिर आपका मिशिगन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बाकी कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क तो ये पहले से ब्लू स्टेट्स है, ब्लू मतलब डेमोक्रेट, जैसा हम लोग क्या केरला और वेस्ट बंगाल है जहाँ पे कोई मोदी जी को उतना होप था नहीं, फिर भी वो जीत के आ गए, क्योंकि हम लोग क्या यूपी और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थे, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। वैसा यूएस में टेक्सास, फ्लोरिडा, ये सब बड़े बड़े स्टेट्स हैं, ये सब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ झुके हुए हैं वोटर्स। सो ये डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर कल जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, अगर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप उसी तरीके से पावरफुल तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, और जो बिडेन साहब जो है उनका वीकनेस वहाँ नज़र आ जाता है,
देखिए, मैं कोई बायस नहीं हूँ, ना मिस्टर बिदेन की तरफ ना मिस्टर ट्रम्प की तरफ। मैं आपको स्टॉक मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े पार्टिसिपेंट हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, जो सौदा खड़ा करते हैं, जिसको हम लोग का भाषा में स्मार्ट मनी कहा जाता है, तो स्मार्ट मनी जो है वो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प विल ऑलमोस्ट come as a leader in the debate and he will decimate his opponent। तो इस तरीके से अगर वो उभर के आता है जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको मार्केट में ओपनिंग इंडियन मार्केट निफ्टी में दिख सकती है, क्योंकि ये सब डिबेट जो है 1.5 घंटे का है, 9 बजे से 10:30 बजे रात में ET ईस्टर्न टाइम। सो इंडिया में मेरे ख्याल से 6:30 से 8 बजे सुबह ये डिबेट है। सो हम लोग का मार्केट तो 9:15 बजे खुलता है। सो अगर डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ ही वो डिबेट जा रहा है जैसा सब मार्केट के पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ज़बरदस्त तरीके से जो है निफ्टी गैप अप और उसके बाद बिल्टअप कर सकता है। और उसका अगर उल्टा होता है, अगर जो भी जिनको काफ़ी वीक समझा जा रहा है और सरप्राइजिंगली अगर वो पॉजिटिव और स्ट्रांग निकल के आते हैं, तो उल्टा भी हो सकता है, मार्केट आपको ज़बरदस्त तरीके से फॉल भी दे सकता है। सो ये 2 टाइप के मैंने आपको सिनेरियो बताया है, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट का जो बायस है वो ऑन दी लॉन्ग साइड है एंड ऑन दी साइड ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प। तो हम लोगों ने आपको एक ट्रेड भी बताया गया था जो आपको लॉन्ग करने के लिए बताया गया था, वो टेलीग्राम ग्रुप में आप जाके रिविजिट कर लीजिए। सो ये जो 2-3 ग्लोबल पैरामीटर्स का बात हुआ था पिछला 2-3 वीडियोस में, उसको भी हम लोग एक बार रिविजिट कर लेते हैं। इसमें S&P का एक विक्स है जो 26.11 चल रहा है, तो ये 26 का इसका एक मेक और ब्रेक लेवल है। सो येस्टरडे डाउ वाज अप 500 पॉइंट्स अप इंट्राडे एंड क्लोजिंग बेसिस पे कुछ 410 पॉइंट का था, उसके बावजूद ये 26 का लेवल नहीं तोड़ा था। सो 26 पकड़ के रखा है इसने। 26 के नीचे ही जो है तेज़ी स्टार्ट होती है, 26 के ऊपर मार्केट थोड़ा सा जिटरी होता है और हर एक जो स्पाइक होता है मार्केट में उसमें सेल ऑफ आता है, जैसा आज देखा गया था निफ्टी में 280 मार दिया था 11,280 और धड़ाम से वहाँ से 70-80 पॉइंट निकल गया था। एंड ये एक पैरामीटर हो गया जो 26 पकड़ के रखा है। 26 के नीचे क्लोजिंग आना बहुत ज़रूरी है इसका, जो शायद आना मुश्किल है आज, क्योंकि वो डिबेट का जो रियल पिक्चर सामने आएगा तभी उसमें क्लैरिटी आएगी। और ये जो S&P विक्स है, ये स्पॉट आप देख रहे हैं, इसका ऑलमोस्ट 12:45 1 o'clock को ट्रेडिंग स्टार्ट होता है इंडिया टाइम में, आफ्टरनून में। और जो फ्यूचर है S&P विक्स का, इसका ट्रेडिंग चलते रहता है, एक्सेप्ट आई थिंक 1 आवर का कुछ इन लोग का सर्वर रिस्टार्ट का इशू होता है। सो ये एक आपका फेवर में थोड़ा थोड़ा आ रहा है 26 के आसपास। कॉपर जो है ये $3 के ऊपर काफ़ी मशक्क़त से गया था, लेकिन उसके बाद नीचे आ गया, तो ये वापस $3 अगर अचीव कर लेता है तो इट इज़ गुड फॉर द मार्केट। और करेंसी में डॉलर इंडेक्स ये 94 के ऊपर जाके इसका जो खतरे का लेवल है, डेंजर लेवल है 96, वहाँ पर उसको क्रॉस करने का तैयारी कर रहा था, लेकिन अभी ये भी थोड़ा सा वीक हो रहा है। सो डॉलर इंडेक्स वीक अगर होता है तो शायद पहले भी मैंने आपको बताया था, इट इज़ गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज, इट इज़ गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट FII इनफ्लो, इट इज़ गुड फॉर कमोडिटी प्राइसेस, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। सो डॉलर नीचे आएगा तो कमोडिटी भागता है एंड विक्स नीचे आएगा तो स्टॉक मार्केट भागता है। तो ये सब आप ध्यान में रखिए। और कल का डिबेट अगर आप जल्दी उठ गए हैं इंडिया टाइम तो उसको डिबेट को एंजॉय कीजिए। और 8 o'clock 8:15 को एक पिक्चर हमारे सामने आ जाएगा। सो आपसे गुजारिश है कि आप वो डिबेट सुनिए और ख़ुद उसका एक निष्कर्ष निकालिए, कंक्लूजन निकालिए। मीडिया का रिपोर्टिंग पे आप मत जाइए, क्योंकि प्रीवियस डिबेट्स में मीडिया से ऐसा रिपोर्ट हुआ गया था कि हिलरी क्लिंटन जो है उनका ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा डिबेट में, एंड डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनका काफ़ी वीक परफॉर्मेंस रहा डिबेट में। सो मैंने इसी तरह मीडिया पढ़ के एक सोचा था कि ओ ऐसा हो गया, लेकिन जब मैंने वो उसका रिकॉर्डिंग सुना तो मुझे अलग पिक्चर सामने आया कि ये तो गलत तरीके से रिपोर्टिंग हो रहा है मीडिया का। सो अगर आप कल सुबह लाइव देख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका रिकॉर्डिंग देखिए और ख़ुद आप उसका निष्कर्ष निकालिए। थैंक यू वेरी मच।